ना डूबने वाला टाइटैनिक आखिर अपनी पहली यात्रा के दौरान क्यों डूब गया। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व भर हुई थी। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। इस जहाज पर हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे तो कई को तो टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा। ब्रिटेन के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफ़र पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों की किसी तरह से जान बचाया गया। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एवं वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने लाया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे। इससे हर सुख सुविधाएं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई करीब 10 फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर था। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ करीब 11 मील दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप को यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू और 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूदा था। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हो गई टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब वह इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए। करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र ही उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो गया। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा।